शाही साहब, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मामले में अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि 999 वक्फ प्रॉपर्टी जिन पर कब्जा है उनको खाली कराया जाए। और सरकार कुछ कर नहीं रही और एक तरफ सरकार की तरफ से ढिढोरा पीटा जा रहा है कि साहब हमने वक्फ के मामले में तो इनकलाब ला दिया। बिल्कुल सही बात है, आपके सवाल में ही जवाब है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। 990 वक्फ प्रॉपर्टियां खाली करने के ऑर्डर्स होने के बावजूद केजरीवाल साहब की अपनी सरकार पूरे 5 साल पूरे करने जा रही है, ख़त्म ही होने जा रहे हैं। अब 5 साल के वक्त में सिर्फ 990 में से 12 प्रॉपर्टियां ये खाली करवा सके हैं, सिर्फ 12। 990 में से आप अंदाज़ा करिए कि इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ भी नहीं करते हैं, इनको अपने ढिंढोरे पीटने से मतलब है। मेरे ख्याल है जो स्कूल की बात करती हैं, आप जाइए किसी स्कूल वालों के पास, बता देंगे आपको उनकी हकीकत क्या है। मैं चूँकि ओखला एरिया में रहता हूँ, एक भी स्कूल नहीं खुला है। अब आप साहब ये कहते हैं कि साहब हमने यहाँ पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक पुराने स्कूल को तोड़ के नया बना दिया, रेनोवेट कर दिया, तो उसमें ओखला के जो लोग हैं, ओखला में जो 2.5 लाख लोग रहते हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ? वो क्या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जाएंगे पढ़ने के लिए? ओखला के अंदर भी तो पुराने स्कूल हैं, आपने उन्हीं को रेनोवेट कर लेते, कोई नया स्कूल बना लेते। ओखला में सरकारी ज़मीन है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ज़मीन है जो ओखला के अंदर मौजूद है, यूपी गवर्नमेंट की पड़ी हुई है, यूपी गवर्नमेंट से आप खरीद लेते ज़मीन। लेकिन आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ ढिंडोरेबाजी करनी है, लोगों का बेवकूफ़ बना करके आप सरकार में आए हैं और आप यही काम दोबारा करने की कोशिश कर शाही रहे हैं। साहब, आपने स्कूलों की बात की, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा यह गया था कि वो रेंटल बिल्डिंग्स लेकर के स्कूल्स खोलेंगे। रेंटल्स बिल्डिंग लेके खोलेंगे, और ये भी उन्होंने वक्फ के जरिए ही इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे, वक्फ बोर्ड को लेकर के इसको आगे बढ़ रहे थे। देखिए कॉन्सेप्ट ही इनके सब कुछ होते हैं। कॉन्सेप्ट ये देते हैं, वाहवाही लूटते हैं, आइडिया सेल करते हैं, वाहवाही लूटते हैं और ज़बरदस्त तरीके से लूटते हैं, और उसके बाद करते कुछ भी नहीं है। पूरी दिल्ली में, मैं बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात कह रहा हूं, पूरी दिल्ली में अगर ये दिखा दें कि इन्होंने एक भी स्कूल खोला हो, एक भी सिंगल स्कूल खोला हो, वो किराए की प्रॉपर्टियां लेकर के, इन्होंने ये चीज़ करने के बाद में, बल्कि खबर तो यहां तक आ रही है कि ये वाला आइडिया जब मार्केट में लेके गए तो लोगों से इन्होंने प्रपोजल्स लिए अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ के, तो बहुत सारे लोग तो अब ये भी कहने लगे कि साहब हमारे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, या बीच में दलालों ने हमसे पैसे ले लिए ताकि उनकी प्रॉपर्टी किराए पर उठ जाए। लेकिन उस बात को भी उन्होंने फिर वहीं पे बीच में छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा एक सब्ज बाग दिखा करके। बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं, ये ब्रोकरी का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं, कौन है वो लोग? ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कह रहा हूं कि यहां पर जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां वहां पर दी, प्रपोजल्स दिए, उन लोगों का कहना यह है कि बीच में हमसे दलालों ने पैसे लिए इस बात के कि साहब आपकी प्रॉपर्टी को हम स्कूल खुलवा देंगे, वहां से आपके पास में किराया आना शुरू हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार हर महाज पर फेल हुई है। मीडिया को हाथ में लेकर, या आपके पास में एक बेतहाशा दौलत है, उस दौलत को आप खर्च कर रहे हो सिर्फ अपने एडवर्टाइजिंग के लिए, सिर्फ आपने अपने इन आइडियाज़ को लोगों के पास तक पहुंचाने के लिए। जब आपके पास अकूत दौलत, सिर्फ इस चीज़ में आप खर्च करेंगे कि मेरा ये मैसेज जो झूठा है आवाम के पास तक पहुंच जाए, मेरी वाहवाही चारों तरफ हो, तो आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। आखिर आप दिल्ली के मालिक हैं, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन शाही साहब, लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो सरकार एक साफ हवा नहीं दे सकती, वो क्या दे पाएगी? सर, लोगों की, मैंने जैसे आपको बताया, जब लोगों को रात दिन, जब आप रेडियो खोलेंगे तो उसमें केजरीवाल साहब के ऐड आ रहे होंगे दिल्ली गवर्नमेंट के, जब आप टेलीविज़न खोलेंगे तो उसमें ऐड आ रहे होंगे, जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो उनकी पेड टीम वहाँ पर उनको ऐड कर रही होगी, वर्ल्ड क्लास कॉलेज, वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स। एक झूठ को आप बार बार बोलिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ये बात कि जब एक झूठ को बार बार बोला जाता है तो सच लगने लगता है। जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको एक ही बात सुनाई देगी, रेडियो खोलेंगे तो उसमें एक बात सुनाई देगी, टेलीविजन खोलेंगे तो उसमें एक बात सुनाई देंगी, आपके पास कोई भी न्यूज़पेपर आता होगा वहां भी एक ही चीज आएगी। तो क्या आपको ये लगता है परसेप्शन तो यही जाएगा ना, डेमोक्रेसी मनी क्रेसी में बदल गई है? डेमोक्रेसी का ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को, ये पैसे के बल पर लोगों के दिमाग में बिठा देते हैं, अपने झूठ को ये लोगों के दिमाग में सच के तौर पर बिठा देते हैं। तो बेसिकली ये डेमोक्रेसी सच वाली डेमोक्रेसी नहीं रह गई, जहां पर पैसे का प्रयोग
झूठ को फैलाने के लिए किया जाए। ये बेसिकली अगर मैं कहूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा, ये डेमोक्रेसी की हत्या है पैसे के बल पे।